it is used for local condition or local inflammation, used for systemic absorption. Systemic absorption means throughout the body. अगर आपने ड्रग को करवाना है release, then we use the word systemic absorption. It is used in those cases, drugs use करते हैं जहाँ पर एसिडिक मीडिया का pH, जैसे मुंह से कोई टैबलेट लिए and it is being degraded, या पेट में उसकी डिग्रेडेशन हो जाए एसिडिक मीडिया से, तब भी हम उसकी क्या बना देते हैं, सपोजिटरीज. They are unit dosage form. यूनिट डोजेज फॉर्म मीन्स एक मेजर्ड यूनिट होता है, जैसे टैबलेट और कैप्सूल का होता है. वैसे ही सपोजिटरी में ये नहीं है कि आपने तोलना है कुछ, एक सपोजिटरी खरीदी मतलब उसमें 30-40 mg ड्रग होगी. नेक्स्ट आर दी डिसएडवांटेजेस. ठीक है, फर्स्ट डिसएडवांटेज हमने पहले भी डिस्कस की है, दे आर स्टोर्ड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर. जैसे घर पे आइसक्रीम जमाते हैं वैसे इसमें क्या करते हैं, सपोजिटरीज में बेस लेते हैं, ड्रग लेते हैं, मिला देते हैं और फिर क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन में लगा देते हैं एट फ्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है. सेकेंड इज देयर इज लीकेज प्रॉब्लम. सबसे मेन प्रॉब्लम कहलाती है सपोजिटरीज में लीकिंग प्रॉब्लम, लीक कर जाना. फॉर एग्जाम्पल पाइप से पानी लीक कर जाता है. सपोजिटरी भी क्या होती है, कई बार आपने बॉडी में लगा दी, रेक्टम में लगा दी, वजाइना में लगा दी, वहां से इमीडिएटली बॉडी टेम्परेचर गेन करके लीक कर जाती है, निकल जाती है बॉडी से. इंस्टेड वो अपना नॉर्मल एक्शन दे, दे लीक आउट फ्रॉम द बॉडी. दिस इज नोन एज लीकिंग प्रॉब्लम और लीकेज. LEAKAGE. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, जो सबसे मेन आजकल हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकन्वीनियंट. लगानी मुश्किल है पेशेंट के लिए. ठीक है, या फिर उस केस में कोई उसको लगाने के लिए हेल्प करे, नर्स और एनी असिस्टेंट हु इज गोइंग टू हेल्प हिम और हर आउट. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू रेक्टम इज इर्रेगुलर. कोई रेगुलर एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता जिस तरह से एब्जॉर्प्शन हो, रादर इट इज इर्रेगुलर. अगर हम मुंह से कोई टैबलेट ले रहे हैं, कोई कैप्सूल ले रहे हैं, कुछ और चीज ले रहे हैं जो उसका एब्जॉर्प्शन का पैटर्न होता है, दैट इज वेरी रेगुलर. धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रही है ड्रग की और एब्जॉर्ब हो रही है. लेकिन इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है जो आप रेक्टम से नीचे से या वजाइना या यूरेथ्रल कैविटी से जो ड्रग को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज. कितने टाइप्स की हो सकती हैं? There are these solid masses are of various shapes. Last time also we have seen cone shape होती हैं, ठीक है, कुछ लंबी होती हैं, कुछ cylindrical shape की होती हैं, so such as cone, bullet shape, etc. And weight intended for insertion into the rectum cavity is well looked after. कितना उसका वेट होना चाहिए so that it can be easily inserted into the rectum, because जो rectum cavity है that is not a very wide cavity, so shape और जो weight है suppository का it is very important और बहुत ध्यान रखने वाला होता है. The weight of one suppository varies from 1 to 2 ग्राम. 1 से 2 ग्राम तक इसका क्या हो सकता है, वेट. They are also called as rectal suppositories. Instead of कि हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं सपोजिटरी, इनको क्या बोल देते हैं, रेक्टल सपोजिटरीज भी बोल देते हैं, बिकॉज रेक्टम में हमने इनको क्या करवाना, इंसर्ट करवाना. नेक्स्ट आर पेजरीज. इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है पेजरीज, PESSARIES. These are solid masses that are intended for administration into vagina. वजाइना में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. अब सपोजिटरीज एक ब्रॉड टर्म हो गई, लेकिन अगर वो सपोजिटरी सिर्फ वजाइना में ही लगानी है तो उसको क्या बोल देते हैं, पेजरीज. सपोजिटरी हो गई, यूरेथ्रा में भी लग जाएगी, वजाइना में भी लग जाएगी, ठीक है. लेकिन अगर वर्ड पेजरी यूज किया then it is only for vagina cavity. They are also known as vaginal suppositories. The weight of one pessary varies from 4 to 8 grams.
4 से 8 ग्राम तक उसका वेट क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूरेथ्रल बुगीज। These are known as urethral bogies. These are solid masses intended for insertion into urethra. यूरेथ्रा में अगर आपने सपोजिटरी लगानी है तो उस सपोजिटरी को हम नाम दे देते हैं यूरेथ्रल बुगीज। These are long, thin and cylindrical in shape. लंबी होती हैं, पतली होती है and cylindrical shape की होती है। They are usually 6 centimeter long और इनका जो weight है that is between 1 to 2 gram. Nowadays they are obsolete. आजकल ये out of range है या out of date है। Obsolete का मतलब होता है they are not used now. वो past की बात हो गई, पुरानी बात हो गई। आजकल we have other modifications या other things. Next are nasal bogies. Nasal means your nose cavity, your nasal cavity. So these are solid masses intended for insertion into nasal cavity. They are prepared with gelato-glycerin base. इनमें जो बेस यूज करते हैं that is gelatin और glycerin का combination होता है। And the length base is usually not more than 8 सेंटीमीटर से लंबी नहीं हो सकती एंड जो वेट है 1 ग्राम रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट आर ईयर कोन्स। अगर कान के लिए एक सपोजिटरी यूज करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, ईयर कोन। These are solid masses and intended for insertion into the ear. Their shape is long, लंबी होती हैं and cylindrical. एंड जो इनमें बेस यूज करते हैं ड्रग के साथ दैट इज कोकोआ बटर। दे आर मेनली यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट एंड एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। सिंपल लुब्रिकेशन के लिए कान में, ठीक है, ड्राइनेस है किसी तरह की या कुछ है एंड किसी तरह की इंफ्लामेशन है, सोजिश है, तो उसके लिए ईयर कोन्स आर यूज्ड। ठीक है।